ये वक्त की ही बात है कि योगी होने वाले आसाराम की अचानक तबीयत बिगड़ने लगी। दूसरों को तनाव दूर रखने के गुर सिखाने वाले आसाराम के चेहरे पर तनाव की लकीरें दिखने लगी और खुद को पूछताछ के लिए पुलिस के सामने पेश करने और अग्रिम जमानत न लेने के दावे करने वाले आसाराम अग्रिम जमानत के लिए गुजरात हाई कोर्ट तक पहुंच गए। ये और बात है कि गुजरात हाई कोर्ट से उन्हें राहत की जगह फटकार मिली। कोर्ट ने आसाराम की अर्जी को कमजोर बताया। कोर्ट ने कहा कि वो अदालत का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। इसके बाद आसाराम इससे वापस लेने को मजबूर हो गए। यौन शोषण का आरोप क्या लगा, अध्यात्म का हर चोला मानो उतरने लगा। पूछताछ के लिए जोधपुर पुलिस के सामने पेशी की मियाद ज्यों-ज्यों खत्म हो रही है, उन पर गिरफ्तारी का शिकंजा उतना ही कसता जा रहा है। दोस्तों साहब, अब जो आसाराम का इंतजार कर रही थी, आप नहीं आए आज, क्या करेगी पुलिस का, क्या रवैया रहेगा? आज का टाइम है उनको हमारे समक्ष उपस्थित होने के लिए। अगर नहीं हो जाता है तो यहाँ का जो अनुसंधान दल है वो उनसे तफ्तीश करने के लिए जहाँ वो मौजूद है वहाँ चले जाएंगे। असल में आज आसाराम के बेटे नारायण साईं ने दावा किया कि उनके पिता जोधपुर जाने के लिए तो तैयार थे और इसके लिए उन्होंने दिल्ली की एयर टिकट भी ले ली थी, लेकिन तबीयत बिगड़ जाने की वजह से वो ऐसा नहीं कर सके। आज सुबह की बापूजी की दिल्ली की टिकट थी, लेकिन थोड़ा स्वास्थ्य नरम गरम होने के कारण वह टिकट भी कैंसल करनी पड़ी। जैसे ही थोड़ा स्वास्थ्य में सुधार होता है, वैसे तो ठीक ही है, लेकिन संदेश ये भेजा है भारत भर के सभी भक्तों को, साधकों को कि वे चिंता न करें और बहुत ही जल्दी ठीक होकर और जो भी जांच हो रही है उसमें सहयोग करेंगे। हालांकि पुलिस का दावा है कि उनके पास इस बारे में कोई सूचना नहीं है। आसाराम की गिरफ्तारी में देरी से कई दलों के नेताओं के साथ ही राष्ट्रीय महिला आयोग ने नाराजगी जताई है। तो पुलिस वहाँ से गिरफ्तार करे उनको, उनकी मर्जी थोड़ी चलेगी। पुलिस को चाहिए कि वहाँ से गिरफ्तार करे, वो तो डिनाई करेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, भारत राष्ट्र को चुनौती है एक अपराधी की कि किस तरह से एक नाबालिग लड़की के साथ अपराध करके धर्म की का झूठा आवरण ओढ़ करके एक व्यक्ति कैसे पूरे राष्ट्र को और कानून को धक्का दिखा रहा है। इस बीच शरद यादव ने आज फिर संसद में आसाराम के मसले को उठाया। शरद के मुताबिक आसाराम ने कानून का मजाक बनाकर रख दिया है। ऐसा लग रहा है कि आश्रम के लोग पुलिस को मदद नहीं कर रहे। असल में आसाराम पूछताछ के लिए अब तक पेश नहीं हुए हैं। छिंदवाड़ा गुरुकुल के संचालक शरद चंद्र भी ऐसा नहीं कर पाए। शरद चंद्र को गुरुवार तक ही मोहलत मिली थी। आसाराम के सेवादार शिवा ने खुद को बीमार बताया है, तो हॉस्टल वार्डन शिल्पी ने पूछताछ के लिए जोधपुर जाने से इनकार किया है। शिल्पी का कहना है कि पुलिस उनसे पूछताछ कर चुकी है, अब और पूछताछ जरूरी है तो पुलिस ही आश्रम आए। पुलिस सूत्रों का दावा है कि पीड़िता बीमार नहीं थी, लेकिन एक साजिश के तहत उसे आसाराम के पास भेजा गया। इसलिए सच्चाई जानने के लिए पूछताछ और कानूनी कार्रवाई जरूरी है। जोधपुर पुलिस ने आसाराम की गिरफ्तारी के लिए एसीपी चंचल मिश्रा की टीम में 3 इंस्पेक्टर को शामिल किया है, यानी कानून ने शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7।